मूवी का स्टार्ट एक जस्टिन नाम की लड़की से होता है जो कि एयरपोर्ट पे अपने बैग का इंतज़ार कर रहा होता है। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब उसका बैग नहीं आता तो वो कंप्लेन करने जाता है। तभी उसका बैग वहाँ आ जाता है और वो अपना बैग लेके वहाँ से जाने लगता है। एज व्यूअर हम लोग देखते हैं कि जस्टिन का बैग वहाँ किसी के बैग से एक्सचेंज हो जाता है क्योंकि उसी के बैग के जस्ट पीछे होता है। जस्टिन उसे अपना बैग समझ के उसे गाड़ी में रख के वहाँ से जाने लगता है। जस्टिन काफ़ी टेंस होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है। इसी टेंशन में वो गाड़ी में स्मोक करने लगता है। तभी अचानक से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है जिससे उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला को फ़ोन लग जाता है। वो काफ़ी नाराज़ होती है कि जस्टिन ने आके उसे कॉल क्यों किया है और वो जस्टिन से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि कार्ला को एक अमीर लड़का चाहिए था जो कि उसकी डिमांड को पूरा कर सके। जस्टिन एक स्टूडेंट था और उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता था, इसलिए कार्ला उसे छोड़ना चाहती थी। जस्टिन फिर अपने कमरे में पहुंच जाता है। सभी सामान काफ़ी बिखरा हुआ होता है। उसे भूख लगी होती है तभी वो अपना फ्रिज खोलता है पर उसके रूममेट ने वहाँ पे सब कुछ खा लिया था और वो इन सब चीज़ों से काफ़ी टेंस होकर के फिर स्मोकिंग करने लगता है। जस्टिन जब अपने कमरे में अकेला होता है तो उसे कुछ सूटकेस से आवाज़ आने लगती है जिसे सुनकर वो काफ़ी डर जाता है और अपना बैग उठाकर उस सूटकेस को खोलता है। वो काफ़ी हैरान होता है कि उस सूटकेस की जगह पे उसे एक इंसान मिलता है जो कि कपड़ों की तरह मोड़ा हुआ उस सूटकेस में होता है। देख के काफ़ी हैरान होता है। तभी वो अपना बैग फिर से उठा के उस इंसान से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पे वो आदमी बोलता है कि उसे उससे कोई खतरा नहीं है। वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि उसका मुंह वो अपने तरफ घुमा ले। तब जस्टिन उसके कहने पे ऐसा ही करता है और उसका मुंह अपने तरफ घुमा लेता है। वो आदमी बताता है कि उसने किसी आदमी को बहुत बुरा भला कहा था जिसने उसकी ये हालत कर दी है और वो जस्टिन से हेल्प मांगता है कि वो उसकी मदद करे सूटकेस से निकलने में। तब जस्टिन मना कर देता है और वो बोलता है कि ये सब उसके बस का नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तब वो आदमी मना कर देता है और बोलता है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा क्योंकि वो लोग काफ़ी खतरनाक है और वो उसे हॉस्पिटल में भी मार देंगे। वो जस्टिन को वहीं पे उसकी मदद करने को बोलता है। जस्टिन ये सब समझ नहीं पाता और फिर वो उस आदमी की मदद करने के लिए मान जाता है और उसका पैर पकड़ करके बाहर निकालने लगता है। तभी उस आदमी के मुंह से एक कॉइन निकल के बाहर आता है। जस्टिन ये सब देख के काफ़ी हैरान हो जाता है और वो उस आदमी से इस कॉइन के बारे में पूछता है। तभी वो बताता है कि उसकी सारी फैमिली को एक कर्स होता है जिससे उन्हें जब भी दर्द होगा तब वो एक कॉइन लाएंगे और वो कोई ऐसा वैसा कॉइन नहीं होता, वो एक गोल्ड कॉइन होता है। जस्टिन उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और उसे वहीं छोड़ करके कल सुबह बाहर निकल जाता है। वो उस कॉइन को एक शॉप पे दिखाता है। तभी वो शॉपकीपर उसे बताता है कि ये रियल सोने का कॉइन है। वो उस कॉइन के $275 दे देता है। तब जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और उसे ये सारी बात बताता है। वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता और वो लोग ये सब देखने के लिए उसके रूम पे जाते हैं। तब जस्टिन ये सब देख के काफ़ी हैरान होता है कि वहाँ कार्ला आती है और वो काफ़ी घबरा जाती है। जस्टिन को बोलती है कि अब तुम किसी का मर्डर भी करने लगे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगे। कार्ला की बातें सुन के जस्टिन समझ जाता है कि जरूर उसने सूटकेस खोला होगा। वो उसे बताती है कि वो अपना कुछ सामान लेने आई थी। जस्टिन कार्ला को उस सूटकेस के बारे में बताता है। तब सभी लोग उस सूटकेस को देखने जाते हैं। वो ये सब देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि जस्टिन सच बोल रहा था। जस्टिन उन दोनों को बताता है कि वो उस आदमी को सूटकेस से बाहर निकालेगा जिसके कारण कि उसे काफ़ी सारा दर्द होगा और उस दर्द से उसे के मुंह से बहुत सारा कॉइन निकलेगा से वो लोग अपने पास रख सकते हैं। कार्ला और जस्टिन उस आदमी की मदद करने के लिए उसका पैर पकड़ के खींचते हैं जिससे उसे काफ़ी सारा दर्द होता है और बहुत सारा कॉइन उसके मुंह से बाहर आ जाता है। ये सब देख के एलेक्स के मन में लालच आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो उस आदमी को अभी नहीं निकालेगा। पहले वो उसके इसी कर्ज से काफ़ी अमीर होना चाहता था और जिसे वो कारण वो सबको एक एक लालच देता है कि जस्टिन अपना एक नया घर खरीद सकता है और कार्ला अपने सारे अरमान को पूरी कर सकती है। कार्ला उसकी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है और जस्टिन भी मान जाता है। पर जस्टिन को ये सब काफ़ी गलत लग रहा था। उन दोनों को बोलता है कि वो उस आदमी को मात्र 48 घंटे तक टॉर्चर करेंगे
जिस पे वो लोग मान जाते हैं। फिर वो सब मिलके उस आदमी को काफी टॉर्चर करने लगते हैं। वो लोग उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं, जिसके कि उसे बहुत सारा दर्द होता है। वहाँ पे बहुत सारा कॉइन जमा हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे बहुत तरह तरह का टॉर्चर करते हैं। उनके पास पैसा काफी सारा जमा हो जाता है, पर फिर भी उनके अंदर लालच इतना घर कर जाता है कि वो ये भूल जाते कि उस आदमी को ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। जस्टिन ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उन्हें समझाता है कि अब हमें ये बात छोड़ देना चाहिए कि अब 48 घंटे पूरे हो जाते हैं। कार्ला और एलेक्स उसे छोड़ने से मना करते हैं और वो उसे बोलते हैं कि बस उनके अरमान को वो बस पूरा कर दे। वो लोग बहुत लालची हो जाते हैं। जस्टिन उसे बोलता है कि उसे ये कर्ज मिला है, वो ना हो हमें भी ये कर्ज मिल सकता है। शायद हम लोग बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इन सब बातों पे वो दोनों ध्यान नहीं देते। जस्टिन अपने फोन से पुलिस ऑफिसर को फोन करने लगता है। इस पे कार्ला उसका फोन तोड़ देती है और उसे भी घायल कर देती है। जस्टिन सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कार्ला जस्टिन से थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर रही होती है और वो एलेक्स को पसंद करती है। वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे हाई डिग्री का टॉर्चर देंगे, जिससे कि बहुत सारा कॉइन जमा हो जाएगा और वो ये सारा कॉइन लेकर के पेरिस चले जाएंगे, जहाँ उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी वो आदमी बोलता है कि उनका ये सपना शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा और वो एक भयानक सी जिन में तब्दील हो जाता है और वहाँ अचानक से 2 सूटकेस खुल जाते हैं, जिसमें वो दोनों को बंद कर देता है। वो जिन उनका लालच ही उन्हें ले डूबता है। तभी हम लोग जस्टिन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होता है। उसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे उसकी जब भी ज़रूरत होगी बस वो उसे याद कर ले और वो उसकी मदद करने वहाँ पहुँच जाएगा। उसे काफ़ी हैरानी है कि जस्टिन अपने लालच पे काबू कर पाया। हम लोग उसी आदमी को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके पास काफ़ी सारा सूटकेस होता है, जिसमें वही लालची लोग सब होते हैं जो कि अपने लालच के कारण किसी को भी बहुत हद से ज़्यादा तकलीफ देने को तैयार हो जाते हैं। उसमें जस्टिन के वो दोनों दोस्त भी होते हैं। वो उन्हें सूटकेस में बंद करके कहीं ले जाना चाहता है और हम लोग उसी एयरपोर्ट को देखते हैं जहाँ पे जस्टिन को पहली बार सूटकेस मिला था। वो सारे लोग जो सूटकेस में बंद होते हैं वो सब अपने अपनी मदद के लिए बुलाते हैं और उनकी बात बाहर नहीं आ पाती और वो आदमी उन सब सूटकेस को लेकर कहीं चला जाता है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।